पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां वी वुचान उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो। वो आदमी तीर चलाने के बाद कुछ शब्द कहने ही वाला था, लेकिन वी वुचान के इस सवाल के साथ ही वो सब कुछ भूल गया और गुस्से से बोला, तुमने ये पूछने की हिम्मत कैसे की कि मैं कौन हूँ? मैं जिन जिक्शन हूँ। स्क्रीन में ये देखते ही चैंग चैंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वी वुचान पर हमला करने की? मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इससे पहले चैंग चैंग गुस्से में कुछ कर देता, उसके भतीजे यानी जिंगमिंग ने उसे रोक दिया। दूसरी तरफ जिन जुशान भी गुस्से में जिक्सुन से कहता है, जिक्सुन, ये तुमने क्या किया? क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने वी वुचान पर हमला क्यों किया? जिन जिक्सुन को वी वुचान पसंद नहीं था, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं था कि वो इतना शक्तिशाली वी वुचान के होते हुए भी उस पर हमला करने की हिम्मत कर सकता है। और उस वी वुचान के साथ तो उसका पालतू जानवर वैनलिन भी था, तो उसे भी पता नहीं था कि उसके फ्यूचर सेल्फ ने वी वुचान पर हमला क्यों किया। अब चैंग चैंग गुस्से में जिन कबीले की ओर देखते हुए ये ऐलान करता है, जिन जुशान, अगर वी वुचान को कुछ हुआ ना तो मेरी बहन के साथ अपनी शादी को भूल जाना। ये सुनते ही मैडम जिन जंग जंग को शांत करते हुए कहती है, कुल प्रमुख जंग, ये सब कुछ इस टाइमलाइन में नहीं होगा, क्योंकि वो अपने बेटे जिन जुशान का उदास भरा चेहरा नहीं देख सकती थी। अगर आंखें किसी को मार सकती थी तो जिन जुशान कब का मर चुका होता वांगजी की डरावनी आंखों से। अब सिचुएशन को समझते हुए लैन सिचेन अपने भाई वांगजी से कहते हैं, शांत हो जाओ वांगजी, राजकुमार वी को कुछ नहीं होगा। लैन सिचेन अपने भाई वांगजी को सांत्वना देते हैं, जो अपने भाई वांगजी के थॉट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन वांगजी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो जिन जिक्शन को घूरता रहा जैसे कि वो उसे किसी भी पल मार सकता है। अब सिचुएशन को देखते हुए कुल प्रमुख याओ सबसे कहते हैं, मैं बेहतर सुझाव देता हूँ कि किसी को जिन और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया जाए, नहीं तो हमें नहीं पता कि हमारे खिलाफ वो क्या प्लान बना रहे हैं। जो बातें सुनकर सभी लोग इससे सहमत थे। ये सारी बातें सुनने के बाद जिन ग्याओशान और जिन ग्याओ ग्याओ इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए और वो दोनों सोचने लगे कि वो कुल प्रमुख याओ को कैसे मारेंगे। अब स्क्रीन में शो होता है, वी वुचान को तुरंत याद आ गया कि ये जिन जुशान का चचेरा भाई था। उसने उसे पहले भी कई बार देखा था। अब जिन जिक्शन ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, वी वुचान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुमने मुझ पर जो कर्ज लगाया है उसे अभी हटा लो और मैं ऐसा दिखावा कर सकता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं और तुम्हें छोड़ सकता हूँ। ये सुनते ही वी वुचान सरप्राइज हो गया और रुक गया। हालांकि उसे पता था कि उसके इस बिहेवियर को इनकार समझा जाएगा, फिर भी उसे बात को क्लियर करना था। वो उससे पूछता है, कौन सा कर्ज? स्क्रीन में ये देखते ही जिन जिक्शन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अब देखो इसकी इवननेस, इसने मुझे श्राप दिया है, कर्ज दिया है। तुम लोग मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो कि मैं मर जाऊं और कुछ ना करूं? क्योंकि जिन जिक्शन इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। ये सुनते ही सभी लोग वी वुचान की ओर सवालों की नज़र से देखने लगते हैं। वी वुचान कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मुझे उसके जैसे किसी को मारना ही हो तो मैं उसे कुछ सेकंड में मार सकता हूँ और मुझे उसे श्राप देने की ज़रूरत नहीं है। वी वुचान ने ऐसे कहा जैसे कि वो कोई दिलचस्प कहानी सुना रहा हो। ये सुनते ही जिन जिक्शन फिर से वी वुचान को दोषी ठहराते हुए कहता है, देखो देखो वो कैसे बात कर रहा है। ये क्लियर है कि वो मुझे मारना चाहता था, ना कि मैं उसे मारना चाहता था। तभी न्यू हसन कहता है, वैसे भाई वी को तो तुम याद ही नहीं हो और मुझे शक है कि वो कुछ ऐसा करेगा। अब लैन सिचेन सबसे कहते हैं, इस पर बहस करने के बजाय क्या हम आगे नहीं देखें? चलिए आगे देखते हैं, फिर फैसला करते हैं। क्योंकि लैन सिचेन वी वुचान को दोष नहीं देना चाहते थे, या यूँ कहें कि आधी जानकारी के साथ
उसका सपोर्ट भी नहीं करना चाहते थे। अब सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। स्क्रीन में शो होता है जिन जिक्शन अपना कपड़ा फाड़ते हुए दहाड़ते हुए वी वुचान से कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना बुरा श्राप है। उस श्राप की वजह से जिन जिक्शन का जो सीना था वो पूरी तरह से गोल आकार के छेदों से भरा हुआ था। अब एक बार की बात है जब वी वुचान गुसु के लाइब्रेरी में धर्म ग्रंथों की नकल कर रहा था, तब उसे एक प्राचीन किताब मिली जिसके एक भाग में इस तरह के श्राप का एक्सप्लेन किया गया था। वहाँ एक पिक्चर भी था और उस पेज में लिखा था कि इस श्राप से प्रभावित व्यक्ति बिल्कुल शांत होता है, जैसे उसे कुछ दर्द ही ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसके शरीर पर सिक्के के आकार के कई छेद आ जाते हैं। शुरुआत में इस श्राप का शिकार हुए इंसान को कुछ भी महसूस नहीं होता था। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को लगता था कि उनके त्वचा रूखे हो गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो छेद तिल के आकार के हो जाते हैं। ये प्रक्रिया जितनी लंबी चलती है उतने ही वो छेद बड़े और संख्या में बढ़ते जाते हैं। ये तब तक जारी रहता है जब तक कि उन लोगों का पूरा शरीर हर आकार के छेद से ढक नहीं जाता, लगभग एक ऐसे आदमी की तरह जिसका शरीर पूरी तरह छेदों से भरा हुआ न हो। इसके अलावा स्किन का ऊपरी भाग छेदों से ढक जाने के बाद ये श्राप शरीर के अंदर के ऑर्गन की ओर फैलने लगता, जिससे लगातार पेट दर्द हो सकता था या फिर सभी अंगों का सड़ना शुरू हो जाता था। अब स्क्रीन में ये देखते ही जिन जिक्शन कहता है, देखो वो इसके बारे में जानता है और मुझे यकीन है कि वो अकेला था जिसने मुझे श्राप दिया था। तभी सुजुई वी वुचान को प्रोटेक्ट करते हुए शांति के साथ जिन जिक्शन से कहता है, कुछ जानना और कुछ करना दोनों अलग अलग बातें हैं। आप लोगों को आंख मूंद कर दोष नहीं दे सकते। जिन जिक्शन कहता है, तुम तो उसका ही साइड लोगे क्योंकि तुम वेंजो हो और उसके साथ रहते थे। ये सुनते ही जिंगी जवाब देते हुए जिन जिक्शन से कहता है, तो फिर आप अपने भतीजे से क्यों नहीं पूछते जो आपके ही जैसा जिन है। ये सुनते ही सुजी अपने भाई जिंगी को डांटते हुए कहता है, जिंगी अब बस भी करो, जिंगमिंग ने पहले ही उसकी वजह से अपनी कीमती चीज़ें खो दी हैं, अब उसे और परेशान मत करो। सुजी जिन जिक्शन से कहता है, और तुम सीनियर वी ने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया। मैं ये इससे नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं वैन या लैन हूँ, मैं ये इससे कह रहा हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर से आया हूँ और मुझे पता है कि क्या हुआ था या क्या होने वाला है। इतने पक्षपात और आरोप के बाद भी सुजी ने बिना अपना संयम खोए हुए शांति के साथ ये सारी चीज़ें जिन जिक्शन से कही। सुजी का ऐसा बिहेवियर देखकर मास्टर लैन को अपने पोते सुजी पर गर्व था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये लैनजैन, जो बहुत ही कोल्डनेस के लिए जाना जाता है, उसका बेटा है। सुजी अपने अंकल लैंसीचैन की तरह इतना कोमल और बातचीत में माहिर है। लैनजैन जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक किसी भी मामले में शामिल नहीं होता था और ना ही दूसरों से बात करता था। दूसरी ओर लैंसीचैन को भी अपने भतीजे सुजी पर गर्व था कि वो हर मामले को जिस तरह से संभालता है वो अद्भुत है। हालांकि उसे खुद भी कभी कभी इन लोगों से बातचीत करने में मुश्किल होती है। वैंग किंग भी सुजी के इतने अच्छे बिहेवियर को देखकर रो पड़ी और उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि कोई भी सुजी को मना नहीं कर सकता। उसने हंग वंगजुन को सुजी को अच्छी परवरिश देने के लिए शुक्रिया कहा। अब स्क्रीन में शो होता है जिन जिक्शन वी वुचान से कहता है, 100 छेदों के श्राप को दूर करने के 2 तरीके हैं। श्राप देने वाले को खुद ही उस श्राप को वापस लेना होगा, जिससे वो श्राप उस इंसान से दूर हो जाएगा। इसके अलावा एक और सटीक तरीका है, जिसने श्राप दिया है उसे मार डालो। अब स्क्रीन में ये देखते ही जिन जुश्वान, जो अपने चचेरे भाई की ऐसी बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वो जिन जिक्शन से पूछता है, क्या तुम पागल हो रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि ये श्राप वी वुचान ने ही दिया है। जिन जिक्शन जवाब देते हुए कहता है, ये अकेला ही इंसान है जिसने टेढ़ा रास्ता चुना है, तो फिर क्यों नहीं। तभी मास्टर लैन कहते हैं, इसका टेढ़े रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। मास्टर लैन की ये बातें सुनते ही वांग जी
शांत होते हुए वी वुचान का सपोर्ट करते हुए कहता है, अंकल सही कह रहे हैं। तभी कुल प्रमुख याओ भी वी वुचान पर शक करते हुए मास्टर लैन से पूछते हैं, मास्टर लैन आपका मतलब क्या है? मास्टर लैन बात को क्लियर करते हुए कहते हैं, ये एक साधारण श्राप है और अगर कोई इसके बारे में जानता हो तो वो इसे कर सकता है। बदले में ये श्राप इसे लगाने वाले के शरीर में भी छेद कर देता है। बस इसका किसी भी रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। अब सिचुएशन को देखते हुए सू से पूछता है, अगर ये वी वुचान नहीं था तो ये कौन कर सकता है? ये सुनते ही जिंगी जिन ग्यांगाओं से पूछता है, तुम आखिरी इंसान हो जिसे ये सवाल पूछना चाहिए। जिंगी की ये बातें सुनकर जिन ग्यांगाओं से पूछता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जिंगी कहता है, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेते? तभी जिंगी के फादर उसे डांटते हुए कहता है, जिंगी अच्छे से बिहेव करो। दूसरी वी वुचान जिंगी की ओर देखता है और सोचता है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इसी के साथ पार्ट का एंड हो जाता है और चैप्टर 10 का भी नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।